कौन सा? काला शोक के बारे में आप पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, आपको काला शोक के बारे में क्या करना है? काला शोक को काकवर्ण के भी नाम से क्या किया है? जाना गया है। इनका शासन काल कितना हो गया? 394 से लेकर 366 ईस्वी के ईस्वी पूर्व इसको माना गया। काला शोक किसका पुत्र है? शिशुनाग का पुत्र है। नाग वंश के संस्थापक शिशुनाग हो गए। शिशुनाग के शासनकाल के बाद आ जाता है काला शोक का शासनकाल। काला शोक शिशुनाग का पुत्र है और पुराणों में काला शोक को काकवर्ण भी कहा गया है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछता है काकवर्ण के नाम से किस शासक को जाना जाता है? तो काला शोक को जाना जाता है। इस बात को कहाँ प्रमाणित किया गया है? तो पुराणों से इस बात को हम लोगों को जानकारी मिलती है। काला शोक ने क्या किया? वैशाली की राजधानी बदलकर, वैशाली को राजधानी किसने बनाई थी? शिशुनाग ने बनाया था। वैशाली को राजधानी से बदलकर फिर उन्होंने पुनः पाटलिपुत्र को राजधानी बना दी, जो ऑलरेडी पहले से मगध की राजधानी हुआ करती थी। काला शोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया और द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन उन्होंने कहा किया? वैशाली में किया, क्योंकि वैशाली एक बड़ा पहाड़ी राजधानी के रूप में रहा था। इसको यादगार बनाने के लिए, इस शहर की महत्व को बनाए रखने के लिए उन्होंने क्या किया? द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में न कर कर, अपनी राजधानी में न कर कर उन्होंने क्या की? वैशाली में की। महाबोधि वंश के अनुसार यह ग्रंथ है बौद्ध धर्म का। इससे यह पता चलता है कि काला शोक के 10 पुत्र थे। अब बताइए, जिस शासक का 10 पुत्र होगा तो ऑटोमेटिक है कि उस शासक की शक्ति क्या होगी? ज्यादा होगी। उसका शासन काल में ज्यादा शक्ति का अनुभव किया गया। काला शोक ने मगध पर 22 वर्षों तक शासन किया। यह 22 वर्षों तक शासन की। नाग वंश धीरे धीरे कमजोर हो गया और नाग वंश का अंतिम शासक नंद वंश को माना गया। अब कहा जा सकता है कि शिशुनाग के बाद उसका पुत्र काला शोक, उनकी शासन काल ज्यादा मजबूत रहा। लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो नाग वंश धीरे धीरे क्या हो गया? पतन की ओर चला, कमजोर शासक हुए और नाग वंश का अंतिम शासक हो गया नंदवर्धन। याद रखेंगे, नाग वंश का अंतिम शासक कौन है? नंदवर्धन है। नंदवर्धन का महामात्य हुआ करता था कौन? तो महापद्म नंद। और यह महापद्म नंद वही महामंत्री है जो आगे चलकर क्या करेंगे? नंद वंश की स्थापना कर देंगे। यानी कि आपने इनके इतिहास को अगर देखे तो शिशुनाग ने भी क्या किया था? अपने शासक की हत्या करके वह वहां पर क्या कर लिया? अपने वंश की स्थापना कर लिया। उसी तरह से उसका भी वंश को अंत करके उसी का जो है महामात्य महापद्म नंद ने उस वंश का अंत कर दिया और वहां पर कौन शासक वंश की स्थापना हो गई? नंद वंश की स्थापना हो गई। तो इस तरह से आप मगध में एक नए वंश की ओर चल पड़े जिसका नाम क्या है? नंद वंश। और नंद वंश की स्थापना करने वाले कौन है? तो महापद्म नंद है, जो नंदवर्धन का महामात्य हुआ करता था। समझ में आ गई बात? क्या क्या हम बताना चाहिए?